गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th में विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने थोड़ा ऑनलाइन रिवीजन किया था, बोहर्स के मॉडल को कर रहे हैं। उसमें तत्वों में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था किस तरह से होती है वो हमने सीखा। तो आज बाकी हम सीखेंगे समस्थानिकों के बारे में, परमाणु संख्या के बारे में, समबारिक के बारे में। तो बच्चों अभी हम कर रहे हैं परमाणु संख्या के बारे में। ठीक है, परमाणु संख्या का मतलब होता है प्रोटॉन की संख्या। तो हम जानते हैं कि परमाणु के नाभि में प्रोटॉन होते हैं, है ना। ये देखो परमाणु है, उसकी नाभि में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चारों तरफ जो गति करता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। तो एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस परमाणु संख्या को बताती है और उसे Z के द्वारा दर्शाया जाता है। तो किसी भी तत्व का हमें कहें कि परमाणु संख्या 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ उसकी प्रोटॉन की संख्या 5 है। तो किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या समान होती है। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉन की संख्या से परिभाषित किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन का Z बराबर 1, इसका मतलब उसकी नाभि में एक हाइड्रोजन ही ऐसा है जिसके पास ओनली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, इसके पास न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक इसी तरह से अगर हम उदाहरण लें कार्बन के लिए, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 6। तो कुल प्रोटॉन की जो संख्या होती है उसे हम कहते हैं परमाणु संख्या। क्या कहते हैं बच्चों, परमाणु संख्या। तो बच्चों हम एक ऐसे उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैं ले रही हूँ, ये Z बराबर 10 दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि ये परमाणु संख्या किस तत्व की है। ठीक है, कोई एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 10 है। परमाणु संख्या कितनी है बच्चों, 10 है। तो 10 किसकी संख्या है, तो हम जानते हैं नियॉन। ठीक है, यहाँ कहेंगे कि नियॉन है तो उसका परमाणु क्रमांक निकालो। क्या निकालो बच्चों, परमाणु क्रमांक। तो आप क्या कहोगे, इसका परमाणु क्रमांक 10 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ उसके पास प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 10। ठीक उसी तरह से अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। तो परमाणु क्रमांक 11 का मतलब क्या होता है, इसके पास प्रोटॉन की संख्या बच्चों कितनी है, 11। ठीक है, तो चलो अभी हम और बात करें समस्थानिक की। तो प्रकृति में कुछ तत्वों में परमाणु की पहचान की गई है जिनकी परमाणु संख्या तो समान है। अब आप समझ गए, परमाणु संख्या यानी किसकी संख्या, परमाणु संख्या का मतलब बच्चों क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या समान है, परंतु द्रव्यमान अलग अलग है। मतलब द्रव्यमान अलग अलग है का मतलब क्या हुआ, उनका भार अलग है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु को ले, इसके कितने 3 समस्थानिक है। पहला प्रोटेयम, ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम। आपको मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ। देखो जैसे प्रोटेयम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्रिटेरियम। इन सब में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 1। प्रोटॉन की संख्या बच्चों कितनी है, 1। इन सब प्रोटॉन की संख्या 1 है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या इन सब में अलग अलग है। इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। तो ये सब आपस में क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। तो बच्चों आपने इन सब में देखा प्रोटॉन की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग है। या तो आप कह सकते हो कि परमाणु बार की संख्या अलग अलग है। परमाणु बार का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसमें 1 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं समस्थानिक। ठीक है, तो इनके 3 समस्थानिक है जो आपको मैंने बताया। 1 यानी इधर नीचे क्या होता है, परमाणु के ये जो नीचे का नंबर होता है ना बच्चों, ये कहलाता है परमाणु संख्या।
1 फिर 2 ऊपर लिखा है, इसका मतलब परमाणु बार की संख्या 1 1 1 2 1 3। ड्यूटेरियम, प्रोटेयम, ड्यूटेरियम, ट्रिटेरियम, प्रत्येक की परमाणु संख्या समान है, मतलब प्रोटॉन की संख्या समान है, परंतु परमाणु द्रव्यमान 1 2 3 है, जो कि आपको अभी मैंने बताया 1 2 3 कैसे आया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो क्या निकलता है परमाणु संख्या ड्यूटेरियम की 1 और 1 2। ठीक है, तो इसको हम लिखते कैसे हैं, H1 और इधर कुछ भी नहीं है तो यानी 1, ओके, यानी इनकी परमाणु बार की संख्या, और ये H2, ये ड्यूटेरियम का 2, और इधर क्या है, सॉरी इधर 1 आएगा और इधर आएगा 2, जो आपको इधर दिखाया हुआ है 1 2 1 3। ठीक है, ठीक न सिर्फ हाइड्रोजन की ये समस्थानिक है, और भी समस्थानिक है, जैसे कार्बन C12 C14, कार्बन के 2 समस्थानिक है C12 C14। इन दोनों में आप देखिए परमाणु क्रमांक समान है, मतलब प्रोटॉन की संख्या 6 है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या एक में 6 है, एक में 8 है। ठीक उसी ही तरह से क्लोरीन है, तो क्लोरीन के भी 2 समस्थानिक है C35 C37। इन दोनों में भी देखो इधर ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है प्रोटॉन की संख्या, ये दोनों में प्रोटॉन की संख्या समान है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, यानी परमाणु बार अलग अलग है। तो इन उदाहरणों के आधार पर ये परिभाषित किया जा सकता है कि एक ही तत्व के परमाणु, तत्व एक ही है, जिनकी परमाणु संख्या तो समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग है। द्रव्यमान संख्या कहो या न्यूट्रॉन की संख्या कहो, बात एक ही है। द्रव्यमान मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक है, प्रोटेयम, ड्यूटेरियम, ट्रिटेरियम, उसी तरह से कार्बन के 2 और क्लोरीन के, इसी तरह से ऑक्सीजन के भी होते हैं। बहुत से तत्वों के समस्थानिकों का मिश्रण भी होता है, तो किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है, तो समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, परंतु भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, मतलब रसायन मतलब किसी के साथ भी प्रक्रिया करते हैं वो समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। तो प्रकृति में क्लोरीन के 2 समस्थानिक है, जो मैंने आपको बताया Cl35 Cl37। ठीक है, तो चलो एक और परिभाषा हम सीखते हैं, जिसका नाम है समबारिक। अभी अभी हमने क्या सीखा, समस्थानिक जिसमें परमाणु क्रमांक समान हो। समबारिक का मतलब अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान। अब उल्टा हो गया, पहले क्या था, द्रव्यमान संख्या अलग अलग, यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो, मतलब प्रोटॉन की संख्या देखो अलग अलग हो, जैसे कैल्शियम और आर्गन, इन दोनों में देखो ये नीचे जो लिखा हुआ है ये है प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या इधर 20 है और इधर 18 है। ठीक है, लेकिन दोनों का जो परमाणु बार है, परमाणु द्रव्यमान है, वो 40 है। तो ये आपस में क्या कहलाते हैं, समबारिक। ठीक है, तो आप जानते हो कि 20 का मतलब देखो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, फिर 2। ठीक है, तो यहाँ पर, परंतु यहाँ पर जो रचना होती है 18 में 2 8 8, दोनों में प्रोटॉन की संख्या अलग अलग है, परंतु द्रव्यमान की संख्या समान है, उसको हम कहते हैं समबारिक। अब इसी से उल्टा समस्थानिक का मतलब परमाणु की संख्या समान हो, परंतु किसकी संख्या अलग अलग हो, परमाणु बार अलग अलग हो। जैसे मैंने बताया था कार्बन के 2 समस्थानिक है C12 C14। ठीक है, इन दोनों में देखो परमाणु क्रमांक समान है 6 6 2 4 2 4, परंतु इनकी जो परमाणु बार है वो अलग अलग है, वो है 12 और 14। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।